हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए इस तरीके से ये इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये कुछ ऐसा आता है। 12 रोज़ का ये पैटर्न है और आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में, किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 9 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालनी है लास्ट में। तो 10 फंदों की बिनाई है, 10-10 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 9 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 29 स्टिचेस में डाल के दिखाऊंगी। 29 फंदे हैं मेरे पास और इसमें हमारा 2 बार ये पैटर्न बनेगा। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, पहली हमारी एज स्टिच है, इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। इन 3 फंदों का एक करेंगे हम उल्टा बिनते हुए से। फिर 2 फंदे आगे के उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर अब इस एक फंदे के हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले हमने इसको ऐसे करके सीधा बिनना है, फिर इसको निकालेंगे नहीं हम इसको, और ये धागा पीछे है, इसको गोल घुमा के वापस से पीछे ले जाएंगे और फिर इसी फंदे को हमने सीधा बिन लेना है। तो हमने एक फंदे से 3 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा। फिर इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले इसको सीधा बिना, इसको निकालना नहीं है और इस धागे को पीछे की तरफ गोल लपेटते हुए ले जाना है। फिर से इस फंदे को सीधा बिनना है, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 8 फंदे बचेंगे। तो इसमें से 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 2, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, और लास्ट की एज स्टिच को हम सीधा बिन लेंगे। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की हमारे उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड से हमें हमेशा उल्टा उल्टा बिन के ही पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो इस पूरी रो को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। देखिए अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है, एज का है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे अब सीधे आएंगे, 1 2। अब देखिए जो 3 फंदे, एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे हमने, उसका ये सेंटर वाला फंदा है। ये आपको अपने आप देख के पता चल जाएगा, ये सेंटर का फंदा है। इस एक फंदे में हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो इसे ऐसे करके हम पहले सीधा बिनेंगे, इसको निकालेंगे नहीं, इसी धागे को वापस से गोल लपेटते हुए वापस ले जाएंगे और फिर इसे सीधा बिनेंगे। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये सेंटर का फंदा आ गया, इसमें 3 फंदे बनाएंगे। तो ऐसे बिना इसको, फिर इसको गोल घुमा के वापस ले गए, फिर इसी फंदे को हमने सीधा बिन लेना है। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 6 फंदे बचेंगे। तो इसमें से एक फंदा हमने उल्टा बिनना है,
फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा और लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिन देंगे। 4th रो रॉन्ग साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं, सीधी तरफ है 5th रो 5वीं सिलाई पैटर्न की। एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनना है। इसके बाद 3 फंदे सीधे, धागा पीछे, 1 2 3। अब फिर ये सेंटर का फंदा आ गया है, इस एक फंदे में 3 फंदे बनाने हैं तो वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा हमने इसको बिना, इसको निकालना नहीं है, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर इस एक फंदे को हमने सीधा बिन लेना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बिनते हुए। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं तो ऐसे इसको बिना, निकालेंगे नहीं और धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर से इस एक फंदे को हमने सीधा बिन लेना है। फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास 4 फंदे बचेंगे तो इसमें से 3 फंदे हमने एक साथ बिनते हुए उल्टे बिनने हैं और लास्ट की एज स्टिच को हम सीधा बिन लेंगे। 6th रो छठी सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे, एज का है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है तो अब एक फंदा, अब यहाँ पे हमें इस वाले एक फंदे पे 3 फंदे बनाने हैं। यहाँ से पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए यहाँ पर अब ये जो फंदा है इसके हमें 3 फंदे बनाने हैं तो एक फंदा हमने ऐसे बिना, इसको निकालेंगे नहीं, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर से वापस से इसी फंदे को सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर इन 3 फंदों को अब हमें एक करना है उल्टा बिनते हुए। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो अब इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं हमें। इसको बिना, धागे को गोल घुमा के वापस से पीछे ले गए और फिर इसी फंदे को हमने बिन लेना है। फिर इसके बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर 2 फंदे आगे के उल्टे, 1 2। एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे तो इस एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। इसको सीधा बिना, धागे को गोल घुमा के पीछे ले गए और फिर से इस फंदे को सीधा बिना और ये लास्ट की एज स्टिच है, इसको सीधा बिन लेंगे। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है तो एक फंदा हमारा सीधा जाएगा। इसके बाद देखिए सेंटर का फंदा है, इसमें 3 फंदे बनेंगे तो एक फंदा पहले बिना, इसको निकालना नहीं है, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर से इस फंदे को सीधा बिनेंगे। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर एक फंदा उल्टा, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया ये पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो आगे एक फंदा सीधा, फिर इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं तो इसको सीधा बिना, धागे को गोल घुमा के वापस पीछे ले गए और फिर एक फंदा सीधा, इसी फंदे को सीधा बिन देंगे। इसके बाद 2 फंदे सीधे आगे के, 1 2। एक फंदा उल्टा, फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे का एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 4 फंदे बचेंगे तो एक फंदा सीधा बिनेंगे,
जिस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं, तो इसे बिना इसको गोल घुमा के वापस लेकर फिर इसी फंदे को बिनेंगे और निकाल लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। 10th रो उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद देखिए अब 2 फंदे हमें पहले सीधे बिनने हैं, 1 2। 2 फंदे सीधे बिन दिए। अब इन 3 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो इस एक फंदे के हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले बिना इसको धागे को गोल घुमा के पीछे ले गए, फिर इसी फंदे को सीधा बिन दिया। इसके बाद आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। धागा पीछे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं, तो वैसे ही बनाएंगे। पहले बिना धागे को गोल घुमा के पीछे ले गए, फिर इसी फंदे को सीधा बिन दिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे आपके पास। तो इस एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। बिना इसको धागे को गोल घुमा के पीछे ले गए, फिर इसी फंदे को सीधा बिना। लास्ट के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 12th रो 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 12 रोज को आपको दोहराते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से आएगा। थैंक यू।